हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन क्या है? आपने लीनियर मोशन के बारे में तो जरूर सुना होगा। लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन बताइए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब हम चलते हैं या भागते हैं किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में तो उसको बोला जाता है लीनियर मोशन, यानी कि आप सीधा सीधा चल रहे हैं। तो फिर यहाँ पे ये रोटेशनल मोशन का क्या मतलब है? तो रोटेशनल मोशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जब अपने एक्सिस के अराउंड घूमती रहती है तो वो होता है उसका रोटेशनल मोशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप स्ट्रेट चल रहे हैं, एक लाइन में चल रहे हैं, तो वो आपका लीनियर मोशन हो जाता है। बट अगर आप किसी भी एक्सिस के अराउंड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो वो आपका रोटेशनल मोशन हो जाता है। रोटेट करना मतलब रोटेशनल मोशन करना। तो इसमें ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या होता है इसमें जो हमें इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा? जैसे कि आपने देखा कि हमारी जो लीनियर मोशन होता है उसमें जब कोई भी बॉडी होती है, जब वो भागती है या उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है, क्योंकि कोई भी आपके पास बॉडी है उसका मास होगा और उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी। उसी तरह से आपका रोटेशनल मोशन में भी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है, सब कुछ होता है। बट एक रोटेशनल मोशन में लीनियर मोशन से थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। अब वो जो डिफरेंट वैल्यू आती है, वो जो डिफरेंस आता है लीनियर और रोटेशनल में, आप हमें वही सीखना है कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह का उसका एक्सेलरेशन होगा, किस तरह की वेलोसिटी होगी, किस तरह का उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। अब मैं बात करती हूँ कि आपने रोटेशनल मोशन कहाँ देखा है। तो ये जो सारी चीजें हैं हम पहले डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे, देन उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले हमारी जो रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ मोशन, ये एक तरह का मोशन है इन विच द बॉडी फॉलोज ए कर्व पाथ। जो आपकी बॉडी होती है वो बजाय लीनियर मोशन में चलने के वो क्या करती है, एक कर्व पाथ चुनती है। अब चाहे वो सर्कल हो, स्फेयर हो, या फिर वो क्या हो, कोई टर्न हो, तो जब वो टर्न लेता है तो भी एक सर्कुलर पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो जब आपकी बॉडी एक कैसा पाथ फॉलो करेगी, कर्व पाथ फॉलो करेगी, तो आप कह सकते हैं कि वो जो मोशन है वो आपका कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन। तो देखिए इसको कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि डेली लाइफ बेसिस पे आपने कहाँ पे रोटेशनल मोशन को देखा है। तो देखिए सबसे पहले जो हमने लिखा है द व्हील ऑफ कार। व्हील हमारा जो पहिया होता है कार का, अगर आपने उसको ध्यान से देखा हो तो वो क्या करता है, कांस्टेंट वे में रोटेट करता रहता है, रोटेट करता रहता है। सेकेंडली ट्रेन इज ए कांस्टेंट रोटेशनल मोशन। जो ट्रेन होती है वो भी कैसे मोशन में चलती है, रोटेशनल मोशन में चलती है। आपने देखा होगा ट्रेन का जो पाथ होता है वो थोड़ा सा कर्व टाइप का बनाया जाता है, जानबूझ के कर्व टाइप का बनाया जाता है। मोस्टली ज्यादातर जो ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उस पर कर्व बनाया जाता है। तो हम बोल देते हैं कि ट्रेन का जो मोशन होता है वो भी क्या होता है, हमारा रोटेशनल मोशन होता है। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने फैन देखा होगा, फैन क्या करता है, फैन कुछ इस तरह से होता है कि फैन उसकी जो साइड में फैन की जो पंखुड़ियां होती हैं और बीच में होता है उसका स्टैंड। आपने देखा होगा जिसके थ्रू पंखा जो होता है वो हमारे फ्लोर के साथ लटका हुआ रहता है, छत के साथ अटका हुआ रहता है। जो आपका ये जो रोड होता है जिसके थ्रू जो फैन होता है वो कनेक्टेड होता है, जो फैन की पंखुड़ियां कनेक्टेड होती हैं, वो रोटेट नहीं करता है, रोटेट सिर्फ उसका नीचे वाला पार्ट करता है। और जो फैन होता है वो इस रोड के अराउंड क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, यानी कि एक्सिस के अराउंड मूव करता रहता है। ये जो एक्सिस के अराउंड मूव करना ही है वो आपका रोटेशनल मोशन को ही शो करता है। तो हमें क्या जानने को मिला कि जो रोटेशनल मोशन होता है वो एग्जैक्टली लीनियर मोशन की तरह ही है, बस क्या हो जाता है, लीनियर मोशन में आप जो मोशन करते हैं, आप जो चलते हैं, जो भागते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। बट अगर आप रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो रोटेशनल मोशन में या तो आप एक स्फेयर में या फिर एक सर्कुलर पाथ या फिर एक रोटेशन में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं।
तो आपका जो रोटेशनल मोशन है वो रोटेट वाले मोशन को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो ये तो था हमारा रोटेशनल मोशन। अब मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगी, टर्म्स जिनसे आप जान सकते हैं कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, वो आपका लीनियर मोशन में है या फिर आपका वो रोटेशनल मोशन में है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आप लोगों को पता है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए उसके ऊपर एक्शनल फोर्स लगाना होगा। अगर कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप बात करते हैं लीनियर मोशन की, ध्यान से देखिएगा, अगर आप बात करते हैं लीनियर मोशन की तो किसी भी बॉडी में क्या क्या आता है, तो किसी भी बॉडी में आएगा सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट आएगा या नहीं आएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट आएगा और टाइम के साथ चेंजमेंट होगा, वो बन जाएगी आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद जब वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंजमेंट होगा तो वो बन जाती है आपकी एक्सेलरेशन। और जब किसी बॉडी का मास हो और एक्सेलरेशन हो तो वो बन जाता है आपका फोर्स। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम लीनियर मोशन क्यों पढ़ रहे हैं जब हमें पढ़ना क्या है, रोटेशनल। तो मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्टली जो आप पढ़ चुके हैं, जो लीनियर मोशन आपको पता है कि ये सारी टर्म होती है, ऐसे ही रोटेशनल मोशन में कुछ टर्म्स होती है। अब ये सारी की सारी चीजें हमारी रोटेशनल मोशन में किस तरह से चेंज होती है, देखिए। जब हम रोटेशनल की बात करते हैं, रोटेशनल या फिर सर्कुलर मोशन की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। देन उसके बाद आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी में। आपका जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो जाता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन में। यानी कि सभी चीजों के आगे क्या लग जाता है, एक वर्ड लग जाता है जो होता है आपका एंगुलर। अब ये एंगुलर वर्ड क्या है ये मैं आपको समझाऊंगी थोड़ा सा डिटेल में। तो फोर्स होता है, फोर्स आपका क्या बन जाता है, ये एंगुलर फोर्स नहीं बन जाता। कभी आप सोचो सब में एंगुलर एंगुलर लगा दिया मैम ने तो फोर्स रोटेशनल में आपका एंगुलर फोर्स बन जाएगा, नहीं, ये बन जाता है आपका टॉर्क। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से शो करते हैं, वेलोसिटी को बी से, एक्सेलरेशन को ए से और फोर्स को एफ से। कुछ इसी तरह से रोटेशनल मोशन में आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो भी आपका निकल के आता है, इनको भी आप शो करते हैं किससे, किसी टर्म से। कैसे, अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं हम थीटा से, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी को आप शो करते हैं ओमेगा से, एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं अल्फा से और टॉर्क को हम शो करते हैं किससे, टो से। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि ये सभी टर्म्स हमारी यूज होंगी हमारे रोटेशनल मोशन में। बस क्या याद रखना है, लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है, रोटेशनल मोशन में वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है और उसको शो करते हैं किससे, थीटा से। देन उसके बाद आपको याद रखना है कि आपकी जो वेलोसिटी होती है वो आपकी चेंज हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी में, जिसको ओमेगा बोला जाता है। एक्सेलरेशन आपका क्या बन जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको अल्फा बोला जाता है, और फोर्स बन जाता है आपका टॉर्क। ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है जिसको आप क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। अब रोटेशनल मोशन में क्या चेंजमेंट आता है लीनियर मोशन से, ये हमें सीखना है एक एक करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको टर्म कराने वाली हूँ विच इज टॉर्क। टॉर्क बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक में आप ये सीखेंगे कि जो टॉर्क होता है वो आपका लीनियर मोशन में एग्जैक्टली फोर्स होता है। तो फोर्स को आप टॉर्क कैसे बोल सकते हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी डेफिनेशन की कि हमारा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क की। देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो टॉर्क है वो एग्जैक्टली प्रैक्टिकली कहाँ यूज होता है, आप कहाँ उसको अप्लाई करते हो, बट आपको आज तक पता ही नहीं था कि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो एक्चुअल में एंगुलर रोटेशनल मोशन है, उसको टॉर्क बोला जाता है। यानी कि आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो बट क्या है, वो एग्जैक्टली टॉर्क है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क के बारे में। इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, यानी कि फोर्स का ही एक मूवमेंट। आप लगा फोर्स रहे हो बट वो रोटेशनल में लग रहा है, इसलिए उसका नाम क्या बन जाता है, टॉर्क, ठीक है। यानी कि आपका टॉर्क एक फोर्स ही है बट टॉर्क क्यों बन गया वो, क्योंकि वो रोटेशनल मोशन में था।
चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर डिटेल में जानेंगे कि हमारा जो ये टॉर्क है वो आखिर में है क्या। तो देखिए, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर किसी बॉडी के ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, हैज ए टेंडेंसी टू रोटेट बॉडी, और उसके अंदर क्या है, टेंडेंसी है वो किसी बॉडी को क्या कर दे, रोटेट कर दे अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू, और अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, या फिर उसका क्या हो, कोई ना कोई एक्सिस हो, इट इज सेट टू एक्सर्ट टॉर्क ऑन ए बॉडी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा टॉर्क। नहीं आया समझ में, समझाती हूँ। मान लीजिए कि आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, मान लो कि मैंने ये यहाँ पे कोई बॉडी ले ली, ठीक है। अगर आप इस बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, मान लीजिए कि मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो ये डिस्प्लेस हुई, बिल्कुल डिस्प्लेस हुई, लेकिन ये जो फोर्स है ये लीनियर फोर्स है, क्योंकि बॉडी क्या हुई, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, हुआ ना। बट आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ, बट वो बॉडी रोटेट हो जाए, डिस्प्लेस ना हो, वो क्या हो जाए, वो घूम जाए, वो रोटेट हो जाए, तो वो आपकी क्या होती है, टॉर्क बन जाता है। यानी कि वो एक्सटर्नल फोर्स जो आप किसी बॉडी पे लगाएं और वो फोर्स किसी भी बॉडी को रोटेट कर पाए, वो आपका होता है क्या, टॉर्क। देखिए समझाती हूँ, आप डेली बेसिस पे क्या करते हैं, डोर को जरूर यूज करते होंगे। आपके घर में जो गेट है, आप बहुत बार खोला होगा आपने, दिन में पता नहीं कितनी बार आप उस गेट का यूज करते हैं, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। देखिए गेट तो मैं यहाँ पे नहीं ला सकती, लेकिन मैंने कोशिश की है जो गेट वाला, जो आपके डोर वाला कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा पाऊँ। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि ये आपका डोर है, ठीक है। तो जो आपका डोर खुलता है वो किस तरह से खुलता है, कुछ इस तरह से, ऐसे ही खुलता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब आपका गेट बंद है और आपको गेट को ओपन करना है, ऑफ है डोर बट आपको वो ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। जब आपने इस गेट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये गेट कुछ इस तरह से खुलता है, खुला। तो आपने देखा कि गेट है ना, ऐसे निकल के नहीं आ जाता बाहर, जैसे हमने सीखा था कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो लीनियर मोशन में जाता है स्ट्रेट, तो गेट बाहर थोड़ी ना निकल के आ जाता है, गेट तो फिक्स है, यहाँ से गेट आपका यहाँ से फिक्स है, तो गेट कैसे घूमता है, गेट रोटेट करना शुरू कर देता है कुछ इस तरह से। और अगर आप ये जो मैंने बुक ली है इसको कंप्लीटली घुमाओगे कुछ इस तरह से, तो ये कंप्लीट होने के बाद, ऐसे घूमने के बाद पूरा क्या करेगी, 360 का एंगल बनाएगी, यानी कि एक सर्कल कंप्लीट कर लेगी। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास अगर कुछ इस तरह का सर्कल है और मैंने कहीं भी एक पार्ट ले लिया, मान लीजिए ये सेंटर है और ये हमने कोई भी एक पार्ट ले लिया, जब आप इस गेट को खोलते हैं तो वो रोटेट होके कुछ इस तरह से आ जाता है। तो उसने, अब देखिए आपने क्या लगाया, फोर्स, आपने फोर्स लगाया, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किसके थ्रू हुआ, वो हुआ बीच से, सेंटर से, किसी एंगल पे हुआ ना। और जो आपका ये रेडियस है वो क्या है, आपकी आर। तो अब आप यहाँ पे ये चीज समझिए कि आप जब किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो बॉडी रोटेट होने लग जाए तो वो आपका टॉर्क बन जाता है। यानी कि अप्लाई किया हुआ फोर्स जब किसी बॉडी को रोटेट कर देता है तो वो आपका क्या होता है, टॉर्क होता है। ये था हमारा गेट का यानी कि डोर का एग्जाम्पल, जो आप डेली लाइफ बेसिस पे करते हैं। इसका थोड़ी देर में मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगी। उससे पहले अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो दूसरे एग्जाम्पल को समझिए। आपने क्या किया हुआ है, आपने स्क्रू को खोला होगा, खोला है, आप क्या करते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, की से फोर्स लगाते हैं, और जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेट होना शुरू हो जाता है और बाहर निकल आता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप किसी भी कोई भी आपके पास डब्बा है और उस डब्बे के आप क्या कर रहे हैं, जो ऊपर का ढक्कन है उसको खोल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं। भाई आप एक बात बताइए, ऐसे लेके खड़े रहिए उसको, क्या उसके जो ऊपर की कैप है वो खुल जाएगी, नहीं खुलेगी, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। और जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो रोटेशन में लगा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, तो वहां पे जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स भी आपका कौन सा फोर्स होता है, वो फोर्स भी आपका टॉर्क होता है। यानी कि कोई भी ऐसा फोर्स जो बॉडी को रोटेट कर दे, बॉडी को घुमा दे किसी एक्सिस के थ्रू। डिब्बा होता है, जब आप उस डब्बे के ऊपर के उस कैप को खोलते हैं तो डब्बा आप टाइट पकड़ लेते हैं, यानी कि आपने उसके एक्सिस को टाइट पकड़ लिया। एक्सिस आपका वैसा का वैसा ही है और एक्सिस के थ्रू वो जो डब्बे का कैप है वो क्या कर जाता है, ओपन हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका
कोई भी फोर्स जो बॉडी को क्या कर दे, रोटेट कर दे, वही आपका क्या है, टॉर्क। तो एग्जैक्टली टॉर्क क्या है, फोर्स ही है बट रोटेशनल मोशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा जो रोटेशनल मोशन है और हमारा जो लीनियर मोशन है, यानी कि हमारा फोर्स और टॉर्क, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपका टॉर्क होता है वो डिनोट किससे करते हैं, वो देखिए, टॉर्क इज डिनोटेड बाय टो। इसको टो से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो इसकी ये रेडियस है, जिसके अलोंग आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जो फॉर्मूला निकल के आता है टॉर्क का, वो होता है आपका F क्रॉस R। ये फॉर्मूला देखने में जितना ज्यादा इजी है इतना है नहीं, पहले ही बता रही हूँ। तो आपको क्या याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्रॉस आ जाता है, तो ये क्रॉस हटने के बाद एक आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका एफ आर साइन थीटा। तो अब बात करते हैं इन टर्म्स के बारे में कि जो आपका टॉर्क होता है वो मैक्सिमम कब होगा और वो मिनिमम कब होगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वैल्यू की, तो अगर आप देखना चाहेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, किसी भी बॉडी पे मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, बॉडी सबसे ज्यादा कब रोटेट होगी, तो वो होगी जब आपका थीटा कितना हो, 90, क्योंकि साइन 90 पे क्या होता है, 1। तो आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि आपका साइन 91 हो जाएगा। भाई टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन 90, और साइन 90 क्या होता है, 1। तो आपका जो टॉर्क निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका एफ आर, मैक्सिमम टॉर्क। और अगर आपसे बात की जाए मिनिमम की, तो थीटा अगर आपका 0 है तो आपका जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा आपका 0। चलिए, अब कुछ बच्चों को अगर ये भी समझ में नहीं आया तो समझाती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये गेट है, दोबारा से हम गेट का ही एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि डोर को समझने के लिए बेस्ट होता है आपका डोर। आप चाहें तो प्रैक्टिकली डोर को ओपन करें, फिर उसको बंद करें, ओपन करें, फिर उसको बंद करें, देखिए कि एक फिक्स्ड एक्सिस के थ्रू वो क्या करता रहता है, ओपन होता रहता है। फिर आप क्लोज ओपन क्लोज करके देख सकते हैं, उस पर क्या लगता है, आपका टॉर्क लगता है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है, आपका गेट है। मैंने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए गेट ये था ना, गेट का जो आपका वो खोलने का लगा होता है, जो हैंडल लगा होता है, वो लगा होता है बिल्कुल कोने पे, यहाँ पे। तो मैंने उसके परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगाया, क्योंकि देखिए इस सरफेस के थ्रू मेरी जो फिंगर है वो परपेंडिकुलर है, तो कितने डिग्री का हम एंगल लगा रहे हैं, 90 का। तो 90 पे जब मैं फोर्स लगाऊंगी तो ये आपका ओपन हो जाता है, होता है। लेकिन अगर आप 0 डिग्री पे लगाएंगे, मैं ऐसे लगाऊं, तो क्या ये ओपन होगा? जब मैं इसके पैरेलल फोर्स लगाऊंगी या फिर 0 एंगल पे फोर्स लगाऊंगी, 0 कब होगा, जब मैं इसके अलोंग चलूंगी। तो जब मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊंगी, क्या ये डोर का जो आपका डोर है, गेट है, ये ओपन होगा? नहीं होगा। कब होगा? मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब आप इसके ऊपर 90 का कुछ इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा किसका, टॉर्क का। अब इसमें एक छोटी सी बात आपको और सीखनी है। ये तो समझ में आ गया कि जो एंगल होगा वो आपका सबसे अच्छा वाला कब होता है, जब थीटा आपका हो 90। अब बात करते हैं, ये जो मेरी आर रेडियस है ये क्या है, तो भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये आपका एक्सिस है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हैं, जिसको आप रेडियस बोलते हैं, उसका ही है। अब ये क्या काम करती है, ये काम करती है, अगर आपका गेट बड़ा है और आप हैंडल को जितने कोने पे लगाओगे उतना टॉर्क कम लगाना पड़ेगा, उतना ही फोर्स कम लगाना पड़ेगा। कभी करके देखना इस चीज को, आप अभी प्रैक्टिकल करके देखिए। आप जैसे कि मान लो ये आपका गेट है, आप यहाँ धक्का लगाओ, यहाँ जैसे कि ये एक्सिस है, ये आपके गेट का कोना है, गेट यहाँ से खुलता है, आप यहाँ धक्का लगाओ, यहाँ बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है गेट खोलने के लिए। बट आप जाओ और जाके इस वाले कोने पे जहां से आपका गेट खुलता है, यहाँ जाके धक्का लगाओ, एकदम से खुल जाता है। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि हम यहाँ फोर्स लगाएं तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, गेट को खुलने में टाइम लग रहा है। बट अगर हम कोने से साइड से फोर्स लगा रहे हैं
तो कोई आराम से खुल रहा है, कोई ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो टॉर्क होता है वो आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है आपकी रेडियस आर पे। जितना दूर होगा ये आर, जितनी रेडियस ज्यादा होगी उतना ही आपके लिए बेस्ट है। जितना ये दूर होगा टॉर्क उतना ही क्या लगेगा आपका? कम लगेगा। आपको अच्छे से गेट खोलने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके आर पे भी डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था टॉर्क से रिलेटेड कि जो भी कोई भी सर्कल में एक बॉडी होती है, या फिर मैं कहूं कि वो बॉडी रखी हुई थी लेकिन आपने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया और फोर्स लगाते ही वो बॉडी आपकी आ गई रोटेशनल मोशन में। जैसे ही वो बॉडी रोटेशनल मोशन में आ गई, आप क्या कह सकते हैं कि उसके ऊपर लग गया है अब टॉर्क। यानी कि वो एक्सटर्नल फोर्स जो आपकी बॉडी को क्या कर दे? रोटेट कर दे, वही आपका क्या होता है? वही आपका टॉर्क होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आज हमने सीख ली है कि हमारा किस तरह से टॉर्क लगता है और कब फोर्स लगता है। यानी कि टॉर्क कब लगेगा और फोर्स कब लगेगा। फोर्स कब लगता है? जब आपका लीनियर मोशन होता है, आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और बॉडी आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाए। टॉर्क कब लगता है? टॉर्क लगता है जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और बॉडी सीधी जाने के बजाय क्या हो जाए? रोटेट हो जाए, तो वो आपका टॉर्क होता है। तो ये हमने आज टॉर्क का फॉर्मूला सीख लिया है। अब टॉर्क से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, देन उसके बाद हम करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स। करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स जो कि रिलेट करते हैं हमारे टॉर्क से। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं टॉर्क क्या होता है। टॉर्क एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी पे अगर अप्लाई किया जाए और बॉडी अगर रोटेट हो जाए तो वो हमारा क्या होता है? टॉर्क होता है। तो उसी का ही यूज करके हमें क्या करना है? हमारे जो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है इसको सॉल्यूशन में बदलना है। चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे न्यूमेरिकल की जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जो न्यूमेरिकल में जो जो भी वैल्यू दी हुई है उसको देखेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे उसको सॉल्यूशन करना। तो क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ ए डोर इज 40 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे जो आपको डिस्टेंस दी हुई है वो आपको कितनी दी गई है? 40 सेंटीमीटर दी हुई है। इट इज रिलीज्ड बाय एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। आपको जो फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 न्यूटन का। एट इट्स एज कंप्यूट द टॉर्क। यानी कि आपको क्या करना है? यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपका टॉर्क। तो फटाफट से देखिए, हमें पता है, हमें क्या पता है? वी नो दैट हमें पता है कि फोर्स जो हमारा टॉर्क होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू में हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जिसको यहाँ पे हमने डी लिया है तो डी ले लेंगे, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आपको जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वो ये देखनी है, आपका अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे तो वो आपको किस में दी गई है? सेंटीमीटर में। हमेशा आपको एक बात बोलती हूँ, न्यूमेरिकल करने से पहले स्टेटमेंट लिखने के बाद जो भी गिवन है वो देखने के बाद एक बार ये जरूर चेक कर लें कि आपको जो यूनिट्स दी गई है क्या वो करेक्ट है, क्या वो सभी एसआई में है। तो यहाँ देखने से पता लगा कि ये हमारी किस में दी गई है? सीजीएस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारी जो डिस्टेंस की वैल्यू है उसको चेंज करेंगे मीटर में। तो आप अगर इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 0.40 मीटर। अब ये हमारी किस में हो गई है? अब ये हमारी हो गई है एसआई यूनिट में। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो देखिए क्या है कि आपको डोर दिया हुआ था, उसकी विड्थ दी हुई थी, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया गया 2 न्यूटन का। पूछा है कि टॉर्क क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास फोर्स है हमारा और हमारे पास क्या है? हमारी वैल्यू है। यहाँ पॉइंट को मैं यहाँ पे ऐसे कर रही हूँ तो ये 0 आपकी कैंसिल और ये आ जाएगा क्या? आपका 5। तो ये आ गया आपका 4/5 टॉर्क। और टॉर्क की जो यूनिट होती है, देखिए टॉर्क की यूनिट की अगर हम बात करें तो टॉर्क की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी क्या? न्यूटन मीटर। क्योंकि फोर्स की होती है न्यूटन और आपकी जो डिस्टेंस होती है उसकी होती है मीटर। तो आपकी जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी दैट इज न्यूटन मीटर। और अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा? फोर्स में एक आपका जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा आ जाएगी। कहने का मतलब जो फोर्स होती है उसकी होती है m1 l1 t-2। यहाँ पे जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा है वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा m1 l2 t-2।
और ये आपकी वर्क की होती है, एनर्जी होती है, जितनी भी एनर्जी होती है उन सबका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है आपका m1L2T-2, यानी कि टॉर्क का जो पेयर बनता है वो बनता है वर्क के साथ और एनर्जी के साथ। ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेयरिंग के डायमेंशन से, जो आपके डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि किसी भी कोई भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज दे देंगे और पूछेंगे इसका पेयर कौन सा है, यानी कि इसके जैसा सेम डायमेंशन किसका है। तो ये तो बात थी हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल की। अब बात करते हैं हमारे सेकंड न्यूमेरिकल के बारे में। तो सेकंड न्यूमेरिकल में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है इफ द सेम फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी कि सबसे पहले हमें जो फोर्स की वैल्यू गिवन है वो लिख देते हैं। फोर्स लगा हुआ है 5 न्यूटन का, अप्लाइड एट द एंगल ऑफ 30, जी यहाँ पे थीटा दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, एट द एंड ऑफ 2 मीटर लेवल व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। पूछा गया है टॉर्क, और जो लेवल की आपको डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है 2 मीटर। अब जितना आसान ये न्यूमेरिकल आपको लग रहा होगा उतना ये है नहीं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ देखिए एक बार, अभी समझाती हूँ। लेवल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि मान लीजिए कोई भी एक इस तरह की शेप होती है उसकी, तो अब उसको बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये लेवल है आपका जिसपे काम किया जाता है, जो यूज में लिया जाता है, एक तरह से ये मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है इसकी 2 मीटर, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो एंड पे, एक एंड पे किया गया है। तो या तो आप इस एंड को मान लीजिए या आप इस एंड को मान लीजिए, फोर्स जो लगाया गया है वो किसी एक एंड पे लगाया गया है। तो हम मान लेते हैं कि इसके बीच में क्या है, एक सेंटर O है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है आपकी 1 मीटर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास ये लेवर है, तो अगर मैं एक एंड पे फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। देखिए दोबारा देखिए, मान लीजिए कि ये लेवर है, इसके एक एंड पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, घूम जाता है। सेम ऐसा ही इसके एक एंड पे फोर्स अप्लाई किया गया है, तो आप डिस्टेंस टोटल नहीं लेंगे, आप डिस्टेंस लेंगे उस एंड से सेंटर तक की। तो अब आप फॉर्मूला देखिए, हमें क्या पता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, F क्रॉस R, और जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाता है आपका FR साइन थीटा। तो फोर्स की वैल्यू तो आपको यहाँ पे गिवन है क्या, 5 न्यूटन, लेकिन जो R आप लेंगे वो आप 2 सेंटीमीटर ना लेके क्या लेंगे, वो लेंगे आप 1 मीटर की। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 मीटर की, और आपका जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे sin 30। अब जैसा कि मैं बोलती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू नहीं आती तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी भी वैल्यूज होती हैं, साइन कोस टेन जितनी भी होती हैं, इन सब की वैल्यूज आपको याद हो सभी एंगल्स पे। तो जो sin 30 होता है अभी मैं बता देती हूँ, वो 1/2 होता है। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी टॉर्क की वो आएगी 1/2, लगभग आपकी 2.5, यानी कि आपका जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा आपका 2.5 न्यूटन मीटर। यूनिट लगाना न्यूमेरिकल के एंड में जब सॉल्यूशन आएगा तो बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आपका हाफ मार्क्स वहां पे कट सकता है, क्योंकि यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा जब भाई आप न्यूमेरिकल करें तो न्यूमेरिकल में यूनिट लिखना जरूर ध्यान में रखना है आपको। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 रख देते तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, टोटल आपका पूरे 2.5 का जो एक्स्ट्रा टॉर्क लगता वो गलत हो जाता, क्योंकि 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाता, ओनली 5 आता, जबकि आपका हाफ फोर्स लग रहा है, हाफ टॉर्क लग रहा है। तो हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली बोला क्या गया है, देन उसके बाद आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो थे हमारे टॉर्क से रिलेटेड हमारे कुछ न्यूमेरिकल ऐसे ही इजी आएंगे तो आप उनको इजीली कर सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से सुना है। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब फटाफट से क्वेश्चन आपको